भगवान के सामने ये कह देना सरल बात नहीं है कि अब कछुना न चाहिए दयाल अनुग्रह तो क्यों नहीं चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और कौन कह रहा है? वो केवट जी कह रहे हैं कि प्रभु रात्रि के भोजन की व्यवस्था घर में नहीं है मेरे। एहि प्रतिपालो, इसी नाव के सहारे मैं पालन पोषण करता हूं किसका? सब परिवार। इकलौते इस नाव ने मेरे पूरे परिवार को जीवित करके रखा है। और राम जी, यदि आप ये सोच रहे हो कि नाव चली गई तो क्या बात है, हट्टा कट्टा है, दूसरा और कोई काम कर लेगा, तो मैं सौगंध खा के कहता हूं राम जी, नहीं जानूं कछु और कबारो, मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं, केवल नाव चलाना जानता हूं। नाव चली गई तो प्रभु बच्चे भूखे मर जाएंगे। नाव चलाऊंगा, आप जो उतराई में देंगे आप ही से बोहनी बना रहा हूं प्रभु। चलिए आपसे नहीं भी लिया, लेकिन मुझे डर है मेरी बोहनी बिगड़ गई तो कहीं सारा दिन ठनठने गोपाल न निकल जाए है? बोहनी की बात है ना प्रभु। और यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो घर में बच्चे भूखों मर जाएंगे आज। अब यहां प्रश्न है माई बाप कि जिस केवट के पास रात्रि के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो भगवान जब उतारने के बाद दे रहे हैं तो ये बोल कैसे दिए कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए? क्या रात्रि में उस दिन बच्चों को और उनको भूख नहीं लगी? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? भगवान का चरणामृत पान कर लेने के बाद जन्म जन्मांतर की क्षुधा समाप्त हो गई। अब कैसे भूख लगेगी? नहीं लगी। ये बोलने के पहले ये मान लिया जाए कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो चुका है। भैया, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा, इस बात का बोध नहीं होगा, मन को प्रबोध नहीं होगा कि औकात से अधिक भगवान ने दिया है, तब तक ये निकलने वाला नहीं है, एकदम नहीं है। केवट जी को मिला है क्या? हमारी आपकी दृष्टि में कुछ नहीं मिला। क्यों? हम जहां जीते हैं वहीं से देखते हैं, हम जहां जी रहे हैं हम वहीं से देख रहे हैं कि केवट जी को कुछ नहीं मिला। लेकिन केवट जी क्या सोच रहे हैं? प्रभु आप देना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नाथ आज मैं न पावा। हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला? क्या मिला? दर्शन करिए। केवट जी कहते हैं, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। चार चीज मेरे जीवन से आज समाप्त हो गई। क्या क्या? दोष, बोलते जाइए, दोष, दुख, दरिद्रता और ताप। दोष कैसे समाप्त हो गया? तो दोष का संबंध नेत्र से है। कोई भी दोष जीवन में प्रवेश करता है तो नेत्र से करता है। केवट जी बोले, प्रभु जिसको आप दिखाई पड़ गए, आपको देखने के बाद
अब जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। चारों तरफ अब आप ही दिखाई पड़ रहे हैं प्रभु। आपके इस श्याम वर्ण ने मेरे नेत्र के विकार को समाप्त कर दिया, दोष मिट गया। दुख मन को होता है, शरीर को नहीं होता है। जो मन आपके चरण में लग गया प्रभु, अब उसको दुख कहां से होने वाला है? तीसरा क्या है? दरिद्रता। दरिद्रता जानते हैं क्या है? बोलिए बोलिए। गरीबी दरिद्रता नहीं होती। दरिद्रता का संबंध अभाव से बिल्कुल नहीं है। फिर महाराज, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। स्वभाव में यदि दरिद्रता हो गई माई बाप, तो करोड़पति होने के बाद भी दरिद्र बने रहेंगे हम। दरिद्र कौन? दरिद्र को सीधा परिभाषा में आपको सुना रहा हूं। दरिद्र कौन? एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा कि मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। और सरल करके सुना रहा हूं। दरिद्र कौन? होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र है। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद भी भगवान के आगे हाथ फैलाए हैं, तो हमसे बड़ा दरिद्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये दरिद्रता है साहब। केवट जी बोले, प्रभु आज तक तो जो कुछ भी बढ़िया दिखाई पड़ता था ना, तो मन में भाव होता था काश हमको मिल जाए। लेकिन सत्य कहता हूं नाथ, आपको प्राप्त करने के बाद अब जीवन में कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं बची मेरी। आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी प्रभु। और आपको एक बात बताऊं, जीवन में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? ये प्रश्न है। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? इस प्रश्न को गरुण जी महाराज ने उत्तरकांड में कागभुशुंडी जी महाराज से पूछा। 7 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? कागभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे। है संसार में दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। और सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाहि। जीवन में संत की यदि प्राप्ति हो गई, सत्संग की प्राप्ति हो गई, तो ये मानिएगा कि जीवन का परम धन आपको प्राप्त हो गया। ये सबसे बड़ा सुख है जीवन का। ये सबसे बड़ा सुख है। कितनों मलमल के कुर्ता पहन ले, कितनों महंगा गाड़ी में घूम ले, बुरा न मानिएगा। कितनों टीका लगा ले, यदि दरिद्रता समाप्त नहीं भई तो हम सुखी होने वाले नहीं। ये दरिद्रता कैसे समाप्त होगी? जो प्राप्त हुआ है उसको देखने का स्वभाव बनाइए। हमारे चाचा एक हैं, कहते हैं, बाबू जब जीवन में बहुत दुख हो तो पीछे देखा करो। क्या? पीछे लाखों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके पास शरीर पे कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर कम से कम कपड़ा तो है, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और जब बहुत घमंड हो जाए कि हमारे पास बहुत हो गया, के बा हमारी आगे, तो आगे देखा करो। हमारे परिचित हैं, बड़े प्रिय हैं, सूरत गुजरात में रहते हैं, बलिया के हैं। वो बोले, महाराज 5 करोड़ रुपया लगा के सूरत में मकान बनाया।
सोचा कि कॉलोनी का सबसे बढ़िया मकान हमरे रहेगा। 1 साल नहीं बीता महाराज, हमरे घर के अगवे एक ठे 12 करोड़ लगा के बना दिया। उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है बहुत गुमान हो, आगे देखिए सारा अभिमान बैलेंस हो जाएगा। है से जी भाव चरणामृत क्यों पिया? 3 बार चरणामृत पान किया हूं तो राम जी के चरणामृत ने केवट के तीनों ताप को जला करके भस्म कर दिया। प्रभु आपकी कृपा से दुख चला गया, दोष मिट गया, दरिद्रता गई, ताप चला गया। अब क्या चाहिए? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दया। एक बार आप उस आदमी को कैसा किस दृष्टि से देखेंगे? पसंद करेंगे ना? बढ़िया है, रोज आके हमसे मांगेगा कि बुरा लगेगा? जोर से कहिए, बुरा लगेगा। रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? कभी सोचिएगा, रोज मांगते हैं, कैसा लगता है? मांगिए मत, शरण में पहुंच जाइए बस। कैसे पहुंचे महाराज? जैसे जन्मतुआ लड़का रहता है माई के लगे। जन्मतुआ समझते हैं? हाँ, भोजपुरी के शब्द है जन्मतुआ। तुरंत का नया नया जन्म लिया हुआ बच्चा, 1 महीना 2 महीना का जो बच्चा है, वो अपनी माँ के पास जैसे रहता है वैसे अपने भगवान के पास रहिए। जैसे माँ उस बच्चे का पूरा देखभाल करती है, परमात्मा आपका पूरा देखभाल करेंगे। होकर देखिए। लेकिन एक शर्त है, दिमाग नहीं लगाना है। यदि शरण में जाने के बाद कोई दिमाग लगावे तो भगवान फिर छोड़िए देते हैं। जा करके देखिए, विश्वास में रहिए। क्या? यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया, विश्वास में रहिए। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा
वही दर है जहां गीध निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, जहां गीध निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। याद रखिएगा, सरकार अदालत में ये गवाह, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। प्रातः स्मरण पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। हम द्वार पे आके पड़े, मुद्दत से किसी जिद पर क्यों अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, एक से एक पापी तर गए, जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ
विश्वास में रहिए। क्या महाराज है? यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। राम जी कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, किसकी? जिमी बालक राखै महतारी। जिस प्रकार महतारी समझ रहे हैं ना, महतारी माने माई। जिस प्रकार माई अपने छोटे से बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान शरण में आए अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। इसलिए केवल मानसिक शरणागति करिए बस। तवास में राघव, तवास में राघव। केवट जी कहते, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति दे करके केवट भैया को विदा किया है।